नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई दूज की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। हमारे संस्कार चैनल की तरफ से सभी भाई बहनों को यम द्वितीया और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार जैसा कि उसमें ये वर्णित है, भैया दूज या फिर यम द्वितीया को मृत्यु के देवता यमराज जी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है और इस दिन बहनें भाई को अपने घर पर आमंत्रित करती हैं या फिर भाई के घर जाकर उन्हें टीका करती हैं और भोजन करवाती हैं। ब्रजमंडल में इस दिन बहनें भाई के साथ यमुना जी में स्नान करती हैं, जिसे कि अति पावन माना जाता है और उसका विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई दूज का यह पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करके भाई की दीर्घायु और उसके उज्जवल भविष्य के लिए यमराज जी से प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहन के सुख और दुख में सदैव साथ खड़े रहने का वचन दिया करते हैं। भाई दूज के इस पावन अवसर पर सभी भाई बहनों को भाई दूज की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जो कि बहुत लाभप्रद रहती है। कथा के साथ ही यमराज जी की कथा सुनने का भी विधान है। तो चलिए हम आपको आज अपनी इस वीडियो में भाई दूज यानी यम द्वितीया के साथ ही यमराज जी की कथा भी सुनाने वाले हैं। सब इस कथा को पूरा अवश्य सुने। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा की 2 संतानें थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न करने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज जी से बड़ा प्यार करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाया करती थी और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती। तब यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया करती थी, किंतु व्यवस्था और अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से आ पहुँचे। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन करवाया और मस्तक पर तिलक भी लगाया। जब यमराज वहां से चलने लगे तो उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुग्रह किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा कुछ वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। और इसी प्रकार आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं और जो बहन अपने भाई को टीका लगाकर भोजन करवाए, उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से हमेशा बचे रहेंगे। यमुना जी की प्रार्थना को यमराज जी ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह पावन पर्व मनाया जाने लगा। भाई दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य एक लगाव, एक सद्भावना, एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करता है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली महापर्व का समापन भी हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको सुना रहे हैं भाई दूज के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कहानी, जो कि इस प्रकार है। एक बार एक बुढ़िया माई थी जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। जब बूढ़ी माई के बेटों की शादी का नंबर आता तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वहीं मंडप में ही मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाया करती थी। इस तरह बूढ़ी माई के 6 बेटे मर गए।
सातवें का विवाह होना अभी बाकी था। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो चुकी थी। भाई दूज का पर्व आने वाला था तो एक दिन भाई ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन से तिलक करवाने जा रहा हूँ। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई उसके घर आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि बहन, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो उसके लिए क्या क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल गई और कहने लगी, दूध से रसोई लीप कर घी में चावल पका लेना। बहन ने पड़ोसन के कहे अनुसार ऐसा ही किया। उधर जब वह भाई अपनी बहन के घर आ रहा था तो रास्ते में उसे वही सांप मिला और उसे डसने लगा। तो भाई कहने लगा, अरे भाई, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और आज मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही है, जब मैं तिलक करवा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मृत्यु के लिए लौट कर आया है जो तुम वापस आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, ऐसा ही किया और भाई के झोले में जाकर बैठ गया। इधर भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। तब भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। अब भोली मासूम बहन भला क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना घी में चावल पकें। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लगा रही हो, तुम ऐसा क्या पका रही हो जिसमें इतना समय लग रहा है। तब उसकी भोली भाली बहन ने बताया कि उसने ऐसे ऐसे किया है। अपने पड़ोसन वाली बात बहन ने अपने भाई को सच सच बता दी। तब सुनकर भाई बोला, अरे पागल, कहीं भला घी में भी चावल पकते हैं या दूध से कभी किसी ने रसोई आज तक लीपी है भला। अरे गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। फिर बहन ने अपने भाई के कहे अनुसार वैसे ही किया। खाना खाकर भाई को बहुत जोरों से नींद आ गई क्योंकि वह थका हुआ था। इतने में ही बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। भाई बोला, अरे मैं तो कुछ भी नहीं लाया। बच्चों ने मामा का वह झोला ले लिया जिसमें सांप बैठा हुआ था। जैसे ही बच्चों ने वह झोला खोला तो उसमें से एक सुंदर हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, अरे भैया, तुमने बताया भी नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार उपहार के लिए लेकर आए हो। बहन की यह बात सुनकर भाई को बड़ी हैरानी हुई। तो तब वह कहने लगा, अच्छा बहन, तुम्हें अगर इतना पसंद है तो तुम ही ले लो, भला मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई अपनी बहन से बोला, बहन अब मुझे घर पर वापस जाना है, मेरे लिए तुम खाना बनाकर रख दो। बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख कर दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर घर में बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना बनने में अभी देर है। बच्चे बोले कि तुमने जो मामा जी को बना कर दिया था वही दे दो। तब बहन बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। तब बच्चों ने वहां जाकर देखा तो चक्की में तो बाजरे की जगह पर सांप की हड्डियां पड़ी हुई थी। यह बात उन्होंने भागकर माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर बड़ी बेचैन हो गई और अपने भाई के पीछे भागी। रास्ते भर वह लोगों से पूछती जाती, अरे किसी ने मेरा गैल बाटोई देखा, अरे किसी ने मेरे भाई को इधर से जाते हुए देखा क्या। तब एक ने बताया कि वहाँ कोई लेटा तो है, पेड़ के नीचे जाओ देख लो, कहीं वही तो तुम्हारा भाई नहीं। अब बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुँच गई। उसने अपने भाई को नींद से उठाया और पूछने लगी, भैया कहीं तुमने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके लिए भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुमने लड्डू खाए हैं, अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। भाई बोला, अच्छा तू नहीं मानती तो फिर चल। फिर चलते चलते रास्ते में बहन को प्यास लगने लगी। तब उसने अपने भाई से कहा, भैया मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए कहाँ से पानी लेकर आऊँ, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, वहाँ चली जा, शायद वहाँ तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ पर गई। पानी पीकर जब वापस लौट कर आई तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन पर 6 शिलाएं गड़ी हुई हैं
और एक बिना गड़ी हुई रखी थी। उसने पास में ही एक बूढ़ी माई से पूछा कि माँ, ये सिलाएं कैसी हैं? तब वह बूढ़ी माई बताने लगी कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, जिसके 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो यह उनके नाम की शिलाएं जमीन में गड़ी हुई हैं। अभी 7वें का विवाह होना बाकी है। जब उसका विवाह होगा तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। बूढ़ी माई की बात सुनकर बहन समझ गई कि यह शिला किसी और की नहीं बल्कि उसके खुद के भाइयों के नाम की हैं। उसने बूढ़ी माई से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। तब बूढ़ी माई ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। बूढ़ी माई से सारा उपाय जानकर बहन अपने बाल खुले करके पागलों की तरह से अपने भाई को गालियां देते हुए वहां से चलने लगी। अपने भाई के पास आकर गाली देते हुए बोलने लगी, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, यानी रिश्ते आने लगे, और अब उसका विवाह तय हो गया। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो उसकी बहन बोली, अरे इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें तो कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली, यह घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी। यह तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को तो चील कौवे खाएंगे। सुन सुनकर सारे लोग बड़े परेशान। आखिरकार सबने बहन को ही घोड़ी पर चढ़ा दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, यह क्यों दरवाजे से निकलेगा? यह तो पीछे के रास्ते से जाएगा, इस दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। ऐसा कहने के लिए वह नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक भर भरा कर गिरने लगा। तुरंत ही बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुंडी में रख ली। दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, अरे यह क्यों छांव में खड़ा होगा? यह तो धूप में खड़ा होगा। छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जा तू धूप में खड़ा हो। भाई धूप में खड़ा हो गया। अब जैसे ही बहन पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो वो पेड़ की डालियां गिरने लगी। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया और गिरता हुआ पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और उसके साथ साथ अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। जैसे ही दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से लोटा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आ गई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन बोली, ठीक है, जा, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल और वचन भर। तब नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली, अच्छा ठीक है, अब तू मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो चाहिए। एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई और एक जेठ वो विदेश चला गया, तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह करके दुल्हन ने अपने 6 जेठों को जीवित करवा लिया। उधर घर पर रो रो कर बूढ़ी माई का बुरा हाल था। वो घर पर बैठकर रोती जाती और सोचती जाती कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी दूसरे बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने तभी आकर उसे बताया कि उसके तो 7 बेटे और बहुएं साथ में चली आ रही हैं और बारात भी आ रही है। दुल्हन को लेकर तो बूढ़ी माई बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने में दूध की धार बहने लगे। और उसके कहते ही ऐसा ही होने लगा। अपने सारे वह बेटों को देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। फिर बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया हुआ है। कहाँ है मेरी बेटी? अब सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह तो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है,
यह सुनकर वह अपने घर को चलने लगी। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख तो, तू तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी, तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कहने लगी, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी का भाई और भाभी के पास रहे। इस तरह से एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। चलिए आपको हम एक कहानी और सुनाते हैं, धर्मराज जी की कथा। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बहुत ही सुखद और समृद्ध था। राजा भी बड़ा दयालु था और अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया करता था। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी रहा करता था। हरिदास एक तपस्वी था और उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की, सभी प्रकार के व्रत किए और वह दान धर्म भी जी खोलकर किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना परम धर्म मानती थी। और ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते करते वह बूढ़ी हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर में ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जी के पास ही सभी के पाप पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर ही वे यह तय करते हैं कि किस व्यक्ति को नरक में भेजा जाएगा और किस व्यक्ति को स्वर्गलोक में भेजा जाएगा। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों के लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंच गए। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी सी डर गई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती के पाप पुण्य का लेखा जोखा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा और वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, प्रभु मैंने तो अपने सारे जीवन में केवल सत्कर्म और दान पुण्य ही किए हैं, व्रत उपवास किए हैं, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी क्यों छाई है? इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे बतलाइए। प्रभु मुझसे कहाँ क्या ऐसी भूल हुई? तब धर्मराज जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं और उपासना भी की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया। धर्मराज जी की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि आपकी उपासना कैसे की जाती है। कृपया करके मुझे वह उपाय बतला दीजिए जिससे कि मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। हे प्रभु, मैं आपके श्री मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह तीव्र इच्छा है कि मृत्यु लोक अर्थात धरती पर वापस जाकर मैं वापस आपकी भक्ति करूं और सभी मनुष्यों को इसके बारे में बतलाऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर कहा कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा को सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा को छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना अति अनिवार्य होता है, जिसमें पहला नियम है धीरज रखना और संतुष्ट रहना, और दूसरा नियम है अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, तीसरा नियम है चोरी या उसके समकक्ष दुष्कर्म में लिप्त नहीं रहना, चौथा नियम है मानसिक और शारीरिक शुद्धि यानी पर पुरुष या पर स्त्री से बचकर रहना, पांचवा नियम अपनी इंद्रियों को वश में रखना, छठा नियम बुरे विचारों को अपने मन में ना आने देना यानी कि बुद्धि को पवित्र बनाए रखना और उस पर संयम रखना, सातवां नियम नित्य पूजा पाठ और दान पुण्य इत्यादि करना, आठवां नियम व्रत करना, व्रत की कहानी सुनना, दूसरों को सुनाना, नवां नियम सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार रखना, 10वां नियम है क्रोध न करना। हे देवी, धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक जो मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करें और
मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपनी सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा या वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौदान भी करें। धर्मराज जी से ऐसे व्रत की पूरी कथा का विधान सुनकर गुणवती ने फिर से धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार फिर से मुझे धरती पर तो वापस भेजने की कृपा कीजिए ताकि मैं भी धरती लोक पर इस व्रत का प्रचार प्रसार कर सकूं, यानी कि सबको बता सकूं। तब धर्मराज जी ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और यह देखकर उनके परिवारजन बहुत खुश हुए। तब गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और पूरे 1 वर्ष के बाद इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी धर्मराज जी की यमद्वितीया पर सुनी जाने वाली कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार अवश्य ही लिखें और हमें बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। धन्यवाद।